हेलो मेरे देश के नीट फील्ड के शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपका नीट का प्रिपरेशन काफ़ी औसम ढंग से चल रहा होगा। मैं आपके प्रिपरेशन को बूस्टअप देने के लिए हाइड्रोकार्बन का रिवीजन करवाने के लिए आया हूँ, जो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ता है। ये सब आप लोग जानते होंगे। तो ये वीडियो उस बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा जो एक बार एनसीईआरटी से या किसी इंस्टीट्यूट में हाइड्रोकार्बन को पढ़ चुका है या सिर्फ किसी तरह से वो पढ़ चुका है, उसके लिए बहुत यूजफुल होगा। जो बच्चे कहीं नहीं पढ़े हैं उसे भी ढेर सारा बातें सीखने को मिलेगा। ये जो स्लाइड है वो आकाश इंस्टीट्यूट का एनसीईआरटी मैप का पीडीएफ है, उसे ही मैं आप सबको बताने आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला पॉइंट हमें पढ़ना है एल्केन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? एल्केन के बारे में। तो आपके माइंड में एल्केन से रिलेटेड कुछ बातें आना चाहिए, जैसे इसका जनरल फार्मूला क्या होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, CnH2n+2 होगा, जहाँ n की जगह पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कार्बन की संख्या होगी। एल्केन शो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। एल्केन क्या शो करता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करती है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि एल्केन किस प्रकार के आइसोमेरिज्म को शो करेगी, तो क्या बताइएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखिए ये हर एक लाइन क्वेश्चन बन के आ सकती है नीट में। एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? हालांकि इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछा भी जा सकती है। अगला है C6H14 हैज गुड 5 स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। हेक्सेन जो होता है वो कितना स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो 5। आप देख लेना स्ट्रक्चर बना करके। और हेप्टेन जो है वो 9 स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है कि हेक्सेन कितना स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म शो करेगा? क्या बताइएगा? 5। हेप्टेन कितना करेगा? 9 करेगा। अब हम लोग जानेंगे एल्केन का प्रिपरेशन मेथड। यहाँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे। ये एल्कीन है, एल्कीन एल्केन एल्काइन, एल्कीन एंड एल्काइन होता है। तो एल्कीन है, एल्कीन को जब H2O से रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम, पेंडियम एंड निकेल। ये क्या है? कैटलिस्ट है। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये एल्केन का निर्माण कर लेगा। एल्कीन एल्केन का निर्माण करेगा जब H2O के साथ हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे। किसके प्रेजेंस में? तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ये आपको दिया रहेगा, ये दिया रहेगा और बोलेगा कैटलिस्ट के रूप में कौन काम करेगा? तो क्या बताइएगा? प्लेटिनियम, पेंडियम एंड निकेल। ठीक है। अगला पढ़ेंगे फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से 2 मेथड है। पहला रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का क्या करवाएंगे? रिडक्शन करवाएंगे। दूसरा है ओर्ज रिएक्शन। दूसरा क्या है? ओर्ज रिएक्शन है। तो चलिए पहले देखते हैं रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये है एल्काइल हैलाइड, जैसे मिथाइल क्लोराइड है ना। मिथाइल क्लोराइड को जब H2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और H+ के साथ, तो ये मीथेन का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण करेगा? मीथेन। और मीथेन कुछ और नहीं, एल्केन है, इसीलिए इस यहाँ पर रिडक्शन होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, इसलिए बोलेंगे एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड मेथड है, जिससे हमको मीथेन का निर्माण हो जाती है इस रिएक्शन के फलस्वरूप। दूसरा है 2 मोल CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड। 2 मोल मिथाइल ब्रोमाइड जब 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर,
तो हमको इथेन का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? इथेन का निर्माण हो जाएगा। इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा? तो 2 मोल NaBr बनेगा। ये यहाँ से Na और यहाँ से Br निकल जाएगा, ये दोनों कंबाइन कर लेगा और बना लेगा इथेन का निर्माण कर लेगा। तो आपसे यहाँ पे पूछा क्या जा सकता है, ये रिएक्शन दे देगा, बोलेगा इसका नेमिंग रिएक्शन कौन रिएक्शन है, क्या बताइएगा? ओर्ज रिएक्शन होगा, ओर्ज रिएक्शन है। दूसरा टाइप से सवाल पूछा जा सकता है, ये दोनों दिया रहेगा, ये प्रोडक्ट दिया रहेगा और पूछेगा इसका कैटलिस्ट के रूप में क्या काम करेगा, तो क्या बताइएगा? ड्राई ईथर काम करती है। इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइयर एल्केन के रूप में के निर्माण में किसका उपयोग करेंगे? ओर्ज रिएक्शन का। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का नंबर क्या होगा? इवन एंड ऑड होता है ना, तो इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा। तीसरा मेथड है इसके प्रिपरेशन का, किसके प्रिपरेशन का? एल्केन के प्रिपरेशन का, वो जानेंगे। तीसरा मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से इसका क्या करवाएंगे? रिएक्शन करवाएंगे। तो पहला है डीकार्बोक्सिलेशन। ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COO- और Na+। इसमें सोडा लाइम डाल करके और थोड़ा सा गर्म करेंगे। क्या डालना दोस्त? CH3COO- Na+ में क्या डालना है? सोडा लाइम डाल करके और थोड़ा सा गर्म करेंगे। किसका निर्माण होगा? मीथेन का निर्माण होगा, जो एक प्रकार का एल्केन है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में Na2CO3 का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ से सवाल क्या पूछा जा सकता है? ये दिया रहेगा रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, अब बोलेगा उसमें बताइए क्या डालेंगे, तो क्या बताइएगा? सोडा लाइम और थोड़ा सा हीट देंगे। ये देगा, दूसरा टाइप का क्वेश्चन में ये देगा और बोलेगा ये प्रोडक्ट बताइए, तो ये बता देना आप। उसके बाद है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में क्या होता है? 2 मोल CH3COO- और Na+ एक्वस फॉर्म में जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करके इसको तोड़ देंगे, तो इथेन का निर्माण हो जाएगा, जो एक प्रकार का एल्केन है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगला पढ़ेंगे रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे जो रिएक्शन होगा तो 2 मोल CH3C_O⁻, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इसका जब रिडक्शन करवाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकलेगी तो निर्माण कर लेगा इस प्रोडक्ट का, और फिर ये इससे मीथेन बन जाएगा फ्री रेडिकल, फिर CO2 निकल जाएगी और लास्ट में बन जाएगा इथेन का निर्माण कर लेगी। अब हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन एट एनोड। H2O जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो OH- और H+ में H फ्री रेडिकल निर्माण करेगा। 2 H फ्री रेडिकल जब जुड़ेगी तो H2O का निर्माण करेगा, और ये H2O, ये जो एरो है, एरो का मतलब वो ऊपर की ओर ये गैस बन के निकल जाएगी। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड के द्वारा मीथेन का निर्माण हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसका फिजिकल प्रॉपर्टीज? तो एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे दोस्तों। आइसोमेरिक एल्केन हैविंग मोर ब्रांचिंग हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? बॉइलिंग, उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। अर्थात बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर देखा जाए तो बताइएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, क्योंकि 1 डिग्री में ब्रांचिंग बहुत कम होगा, जिसका ब्रांचिंग कम उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। और 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे कम होगा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब मीथेन Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा UV रेडिएशन के प्रेजेंस में, तो CH3Cl मिथाइल क्लोराइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl का निर्माण कर लेगा। रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन्स विथ हैलोजन। हैलोजन के साथ एल्केन का रिएक्शन की जो रेट देखा गया है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन के साथ, फिर क्लोरीन के साथ, फिर ब्रोमीन के साथ, फिर आयोडीन के साथ, मतलब टॉप टू बॉटम हैलोजन ग्रुप में आएंगे तो रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी, और बॉटम टू टॉप जाएंगे, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है किसी एल्केन से हाइड्रोजन को रिमूव कर देना। तो उसका रेट जब देखा गया तो पाया गया कि 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा,
फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद कंबसन पढ़ेंगे। कंबसन में मीथेन को, ये जो मीथेन है, मीथेन गैस, इसको O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो CO2 का निर्माण होगा, 2 मोल H2O का निर्माण होगा। और ये इसका क्या है फार्मूला, CnH2n+2 प्लस में ऑक्सीजन कितना मोल लेंगे तो 3n+1, 3n+1/2 O2 लेंगे तो निर्माण होगा n मोल CO2 का, फिर n+1 मोल H2O का निर्माण H2O का निर्माण होगा। अर्थात जितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उससे 1 मोल ज़्यादा क्या बनेगा, H2O बनेगा। फिर है कंट्रोलेड ऑक्सीडेशन। कंट्रोलेड ऑक्सीडेशन देखेंगे। कंट्रोलेड ऑक्सीडेशन तो पहला है 2 मोल मीथेन लेंगे, O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, 523 केल्विन होगा, और प्रेशर कितना होगा, 100 एटमॉस्फेयर होगा। तो निर्माण कर लेगा अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। तो आपसे सवाल यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है कि मीथेन का जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो अल्कोहल का निर्माण होगा किसके प्रेजेंस में, तो कॉपर, और 523 केल्विन टेम्परेचर, और प्रेशर कितना होगा, 100 ATM होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो यही पूछा जा सकता है। अलग अलग कभी ये दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, बोलेगा रिएक्टेंट बताइए। कभी कभी रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दे करके जो रिएक्शन के लिए फुलफिल करने वाला कंडीशन होगा वो दे करके कभी कभी प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, तो आप देख लेना। फिर मीथेन को O2 के साथ क्या करेंगे, MO2O3 MN2O3 के प्रेजेंस में इसको जब हीट करेंगे तो किसका निर्माण होगा, अल्कोहल का निर्माण होगा और H2O का निर्माण होगा। फिर ये रिएक्शन आप देख लेना, CH3 2 मोल लेंगे और 3 मोल O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ CH3COO का होल ट्वाइस Mn के साथ। ये दे करके थोड़ा सा गर्म करेंगे तो 2 मोल CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर लेगा और 2 मोल H2O का निर्माण कर लेगा। और लास्ट रिएक्शन है इसमें 3 डिग्री, ये एल्केन है, 3 डिग्री एल्केन, CH3 CH के साथ जुड़ा रहेगा। तो किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, KMnO4 पोटेशियम KMnO4 के साथ रिएक्शन जब करवाएंगे तो किसका निर्माण होगा, CH3 और यहाँ से H निकल करके और OH आके जुड़ जाएगा। फिर हम लोग इसका आइसोमेराइजेशन पढ़ेंगे। आइसोमेराइजेशन देखिए, आइसोमेराइजेशन कैसे करवाएंगे, ये है 1 2 3 4 5 6 कार्बन का होगा। तो 6 कार्बन हेक्सेन का जब एनहाइड्रस AlCl3 और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा और ये प्रोडक्ट का निर्माण कर लेगा। एरोमेटाइजेशन करवाएंगे, यही ये रिएक्टेंट है। ये क्या है, रिएक्शन को पूरा करने के लिए जो फुलफिल कंडीशन होगा ये होगा, जैसे Cr2O5 या V2O5 या MnO2O3, फिर 773 केल्विन और 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सब क्या है, रिएक्शन को पूरा करवाने के लिए फुलफिल कंडीशन है। ये होगा तो किसका, बेंजीन का निर्माण हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, रिएक्शन एट स्टीम पे रिएक्शन करवाएंगे, किस पे, स्टीम पे। मीथेन का H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे निकेल और 1273 केल्विन पे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ये हाइड्रोजन का निर्माण हो जाएगा, 3 मोल हाइड्रोजन का निर्माण हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप सबको समझ में आया होगा। एक शायरी मैं लिख करके आया हूँ नीट एस्पायरेंट के लिए, जो मैं आपको बताता हूँ। वे नज़ारे भी क्या खूबसूरत होंगे, वे नज़ारे भी क्या खूबसूरत होंगे जिस दिन हम यानी कि नीट एस्पायरेंट एंड तुम यानी कि नीट एक होंगे। वे नज़ारे भी क्या खूबसूरत होंगे जिस दिन हम और तुम एक होंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी अदर वीडियो के माध्यम से। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यूजफुल नहीं रहा तो डिसलाइक भी कीजिए। और इस चैनल को, यदि आप भारत के सच्चे देशभक्त हैं
और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन सभी देश प्रेमियों के पास भेज दीजिए जो देश से सच में प्रेम करते हैं और सच में चाहते हैं कि भारत फिर से एक दिन विश्व गुरु बने। तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।